नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ऐसी कहानी आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी। तो मैंने भी जब ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है एक सिर कटे भूत की। दिनेश आज ऑफिस से घर जब जा रहा था तो उसे काफ़ी लेट हो गया था। तो उसने सोचा कि पहले तो वहीं पर उनके एक रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि ऑफिस से घर लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन फिर सोचा कि अभी 11 बजा है, अगर स्पीड से जाएंगे तो लगभग 11:30 पौने 12 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि रात में इतना जाम भी नहीं होता है। हाँ, अगर जाम मिला तो भी आधे पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। ये सोच करके वो चल देता है। अब वहाँ से बाइक से चल रहा था और रास्ते में कोई भी जाम नहीं मिला, पर जब वो जंगल के रास्ते पहुँचा अपने घर की तरफ जाने के लिए, लगभग 5 किलोमीटर पहले ही, तो वो बहुत ज़्यादा सन्नाटे वाला रास्ता था। अचानक उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब वो एक जगह पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था, सोच रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर दूर है और इतनी दूर गाड़ी खींच कर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था। थोड़ी दूरी पर एक मैकेनिक था, लेकिन अब पता नहीं रात में खुला भी होगा या नहीं खुला होगा। ये सोच करके दिनेश धीरे धीरे चल रहा था। अचानक से वो सोचता है कि ऐसा करते हैं, एक पेड़ के पास गाड़ी खड़ा कर देते हैं और पैदल ही थोड़ी दूर तक जाते हैं और देखते हैं कि शायद मैकेनिक अगर फ्री होगा या दुकान खुली होगी तो उसे लेकर आ जाएंगे, क्योंकि रात में कोई गाड़ी चुरा कर तो नहीं ले जाएगा। अब बात काफ़ी पुरानी है, उस समय इतना ज़्यादा नहीं होता था ये क्राइम, या फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता था रात के वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसने पेड़ के पीछे गाड़ी अपनी छिपा दी और वहाँ से पैदल ही चल देता है। अभी थोड़ी दूरी चला था कि इसे ऐसा महसूस हुआ इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से किसी ने आवाज़ दी, दिनेश। लेकिन दिनेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। ये एकदम से चौंक जाता है कि यहाँ पर ऐसा कौन है जिसे मेरा नाम पता है। लेकिन अब जब कोई दिख नहीं रहा था तो ये फिर से चल देता है। दोबारा फिर से आवाज़ आती है, लेकिन इस बार ये पीछे मुड़कर नहीं देखता है, आगे चलता रहता है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि आगे देखो, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। तो दिनेश फिर रुकता है और सोचता है, मेरे लिए गिफ्ट? आखिर ये है कौन? तो ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो सड़क के बीचों बीच इसे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दौड़ कर जाता है, उस चमकती हुई चीज़ को उठाता है और जैसे ही उठाता है तो देखता है कि वो एक हीरा है। और हीरा देख करके तो किसे लालच नहीं आएगा, पर वैसे कहते हैं सड़क पर ऐसे कोई चीज़ मिले तो उसे उठाना नहीं चाहिए। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा पागल हो रहा था उसे देख करके, उसने तुरंत उस हीरे को अपने जेब में रख लिया और वहाँ से चलने लगा। तभी आवाज़ फिर से आती है कि ये हीरा तुम तभी अपने पास रख सकते हो जब मेरी बात मानोगे। जब ये पीछे मुड़कर फिर से देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है एक सर है, उसका धड़ नहीं है, वो सर ही बोल रहा है। वो सर इतना भयानक दिख रहा है। उसे देखकर इसे डर तो लग रहा था, लेकिन इसने सोचा कि आखिर ये कह क्या रहा है, इसे भी सुनते हैं। उसने कहा कि इसी जगह पर जहाँ पर ये हीरा तुम्हें मिला है, उस जगह पर अगर तुम खुदाई करोगे तो नीचे बहुत सारे हीरे हैं। अगर खोद लोगे तो सारे हीरे तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये सोचता है कि बात तो इसकी सही है, ऐसा ही करते हैं। अब ये खोदना शुरू करता है। खोदते खोदते बहुत नीचे पहुँच जाता है, लगभग 5 फुट खोद लेता है ये। उसके बाद वहाँ पर उसे हीरे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उस सर का धड़ मिलता है। अब ये धड़ देखते ही डर जाता है। वो धड़ अपने आप बाहर निकलता है और इसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि थोड़ा आगे चलो, वहाँ पर तुम्हें हीरे ज़रूर मिलेंगे। तो ये अब लालच में पड़ गया था, ये उस धड़ के पीछे पीछे चल देता है। वो धड़ कहता है कि तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो, तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा। दिनेश के अंदर लालच भर चुका था। ये उस धड़ के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल देता है। वो जंगल के अंदर जाता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है।
कहता है कि तुम यहाँ पर खुदाई करो, यहाँ पर तुम्हें हीरे मिलेंगे। तो ये तुरंत वहाँ भी खोदना शुरू कर देता है। जब खोदते खोदते नीचे जाता है, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा इसने कि यहाँ पर खुदाई करो। तब उसने देखा कि वहाँ पर एक दिल है, वो नीचे धड़क रहा है। तो वो कहता है कि इस दिल को निकाल कर मेरे धड़ पर लगा दो। तो वो दिल को निकालता है, उसके धड़ पर लगाता है। फिर वो कहता है कि अब ऐसा है कि अब तो तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। दिनेश ने कहा मुझे हीरे कब मिलेंगे, पहले ये बताओ। तो उसने कहा कि मुझे बस एक लोटा खून चाहिए, अगर वो मिल गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि ये तो कोई जिन्न मिल गया है मुझे, शायद मुझे माला माल कर देगा। तो कहता है कि वो सामने एक आदमी जा रहा है थोड़ी दूरी पर, तुम उसे मारकर उसका खून लेकर आओ और मेरे ऊपर डाल देना, मैं जिंदा हो जाऊंगा। अब ये कहता है नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा तो मुझे जेल हो जाएगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन ये गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तो मारूंगा ही, साथ में तुम्हारे परिवार वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन करके दिनेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब सोच रहा था मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो आत्मा है, कहीं भी भाग कर जा सकती है। अब डर की वजह से उसकी हालत वैसे ही ख़राब हो रही थी। वो चल देता है, कहता ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे छोड़ देना। तो कहता हाँ ठीक है। अब ये जाता है, उस आदमी को मारता है और एक लोटे में जल मतलब वो खून लेकर आता है। ये लोटा इसी आत्मा ने अपनी शक्ति से प्रकट किया था और वो खून लेकर जब आता है तो वो कहता है कि मेरे शरीर पर डाल दो। ये उसके शरीर पर डालता है और जैसे ही शरीर पर डालता है तो उसका सर उसमें जुड़ जाता है, दिल भी फिक्स हो जाता है, पूरा एक इंसानी रूप वो ले लेता है, जबकि वो एक भूत था। मतलब था तो वो भूत ही, लेकिन उसके पार्ट्स अलग अलग थे, तो अब जुड़ गए। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी। शायद किसी तांत्रिक ने उसे इस तरह से गाड़ कर रखा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जैसे ही ये जोड़ता है तो वो अब कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तभी मेरी भूख मिटेगी। अब ये डर जाता है, भागने लगता है। तभी अचानक से वो फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये पीछे मुड़कर देखता है आखिर ये कैसे हुआ। तभी अचानक से इसकी निगाह पड़ती है कि उस भूत के पीछे एक तांत्रिक खड़ा है। उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जैसे पहले था। अब ये समझ नहीं पाता है, ये पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये सब हो रहा है। तो उस तांत्रिक ने बताया कि जब तुमने उस आदमी को मारा था तो मैं वहीं पर था, मैंने देखा था कि तुमने उसे मार करके उसका खून निकाला है लोटे में, तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गलत काम होने जा रहा है। तो तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और ये जो भूत है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर आज उसको मैं नहीं मारता तो कल तक ये पूरे शहर का नाश कर देता। ये सुन करके दिनेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से उनसे माफ़ी मांगने के बाद तुरंत अपने घर जाता है। घर में सबको बताता है और आज भी वो ये बात भूल नहीं पाता है कि उसके साथ एक लालच की वजह से इतना सब कुछ होने से बच गया, वरना आज वो जिंदा नहीं होता। तो इनकी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।